हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एग्जाम सेंट्रल में आप लोगों का वेलकम करता हूं। जी हां, दरअसल मैं प्रलय सीरीज में आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखिए, इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में हम लोग ब्लैक बुक को पूरी तरीके से निचोड़ के रख देने वाले हैं, और वो भी 15 दिनों में। अब आज की जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पॉसिबल है कि 15 दिनों में पूरी की पूरी ब्लैक बुक जो है वो आपकी जुबान पे आ जाए। आप पूरी ब्लैक बुक का टेस्ट जो है वो अपने जिह्वा पे जो है वो रख लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अब देखिए, ये आपके सामने मैंने देखो क्या किया, बड़ी चालाकी से मैंने 50-50 वर्ड्स का, ब्लैक बुक के वर्ड्स का ग्रुप जो है वो निकाला, और निकाल के उससे मैंने क्या किया, 4-4 के ग्रुप में डिवाइड किया, 4-4 5-5 वर्ड्स के ग्रुप में डिवाइड किया। उसके बाद उन्हीं चारों पांचों वर्ड का यूज करते हुए मैंने सेंटेंसेस बनाए, और उन सेंटेंसेस को डिवाइड करके मैंने स्पॉटिंग एरर और कॉमन एरर का क्वेश्चन बना डाला। ठीक है, अब क्या है, अब आपके सामने ग्रामर भी है और आपके सामने वोकैबुलरी भी है, ब्लैक बुक भी कंप्लीट हो रहा है, और इधर आपका ग्रामर भी हिट हो रहा है, ग्रामर के इसेंशियल पॉइंट और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको आगे एसएससी का आने वाले समय में एग्जाम देना है, द बेस्ट क्लास है, बड़े ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, ये चूंचू का मुरब्बा है। मैं बता रहा हूं कैसे ये चूंचू का मुरब्बा है, सोचो जरा। देखो, लिखा, द नार्सिसिस्ट ऑटोबायोग्राफी वॉज एन ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ इट्स एक्स्ट्रावैगेंट लाइफस्टाइल। ठीक है, सबसे पहले यह समझ लो कि नार्सिसिस्ट होता कौन है बेटा। नार्सिसिस्ट दरअसल हम लोग बोलते हैं जो आत्मशाली होता है या जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको लगता है मैं ही सही हूं, मेरे अलावे कोई और सही नहीं है। तो ऐसे इंसानों को हम लोग क्या बुलाते हैं, नार्सिसिस्ट बुलाते हैं। सिनोनिम इसका कौन होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। और कहा गया कि ऐसे लोगों की बायोग्राफी एक ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ इट्स एक्स्ट्रावैगेंट लाइफस्टाइल। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रा खर्च करने वाला, है ना, यानी प्रोडिगल, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रोडिगल। ठीक है, तो दरअसल एक्स्ट्रावैगेंट लाइफस्टाइल होता है नार्सिसिस्ट का, उसी का ये नमूना है। इसका मतलब आप किसके लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं नार्सिसिस्ट टाइप के लोगों की, इंसानों की। और इंसानों के लिए इट्स नहीं बेटा, क्या चलता है, हिज चलता है। यानी कौन सा पार्ट आंसर हुआ, सी हुआ, खत्म गया। अब सुनो मेरी बात, नार्सिसिस्ट का मतलब आप समझ गए। एक वर्ड है कौन सा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, जो रियल हो, जेन्युइन हो। जो रियल हो या जो जेन्युइन हो, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑथेंटिक। अब एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब कि जो खुद से अगर आप जीवनी लिखते हैं तो बायोग्राफी होती है, और अगर कोई दूसरा आपकी जीवनी लिखता है तो यह क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी होता है क्या, नहीं जी, ये तो उल्टा हो जाएगा। बायोग्राफी का मतलब कोई दूसरा लिखे, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो खुद से लिखा जाए, तो इसी को हम लोग क्या कॉल करेंगे, ऑटोबायोग्राफी। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब जो एक्स्ट्रा खर्च करता है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला है। और लाइफस्टाइल का मतलब आपका क्या होता है, जीवन शैली। ठीक है, तो इसमें 3 वर्ड याद रखना, नार्सिसिस्ट, और दूसरा याद रखना आप एक्स्ट्रावैगेंट, और तीसरा याद रखना ऑटोबायोग्राफी, जिसको एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि अगर आप एसएससी, सीपीओ, सीजीएल या स्टेनो की तैयारी करते हैं तो एकदम समझ लो कि वोकैबुलरी, ग्रामर और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का सबसे बढ़िया कंबाइंड बैच जो है वो मैं इंग्लिश स्पेशल बैच लेके आया हूं। ठीक है, आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपका ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी शानदार बैच है, बहुत ढंग से सारी की सारी वोकैबुलरी डिस्कस की गई है। ब्लैक बुक, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, प्रीवियस ईयर, सबको तोड़ दिया गया है इससे भी बेहतर तरीके से। अगर आप बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क और प्यून के लिए भी स्पेशल बैचेज आई है इंग्लिश और हिंदी की, वो भी आप ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कंप्लीट बैच आपको ज्वाइन करनी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ब्ला ब्ला सारे ज्वाइन करने हैं,
तो आप विजय पथ बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी इस पे होली ऑफर भी चल रहा है, तो जल्दी जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप भी आपका कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी मैं चुटकियों में उड़ा सकता हूं और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये है क्या बेटा, समझना ध्यान से। ठीक है, देखो ये क्या है, इसमें लिखा द पैसिफिस्ट स्पोक एन इनएफेबल सॉलिलॉक। देखिए यहां पे एक वर्ड यूज करता है, कौन सा वर्ड यूज करता है? सॉलिलॉक। सॉलिलॉक का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है आत्मवाद। मान लीजिए कि आप कोई स्पीच दे रहे हो, है ना, और आप उस स्पीच में खुद के बारे में बता रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो उस तरह के मोनोलॉग को हम लोग क्या बुलाते हैं? सॉलिलॉक बुलाते हैं, रिमेंबर रखिएगा। और ये जो स्पीच, दरअसल सॉलिलॉक का मतलब क्या हो गया? स्पीच। अब ये स्पीच किसके ऊपर दी जा रही है? तो शांति और प्रेम के ऊपर दी जा रही है। तो के ऊपर के लिए ऑफ नहीं, क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। इसलिए पार्ट नंबर सी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अब एक एक करके वर्ड देखिए। यहां पे एक वर्ड लिया पैसिफिस्ट। कौन होता है पैसिफिस्ट? ये बना किससे होगा? पीस से। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। तो वो लोग जो पीसफुल हैं, जो शांति पसंद हैं, उन्हीं को क्या कॉल करते हैं हम लोग? पैसिफिस्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? पैसिफिस्ट बुलाते हैं, यानी डोव। इसी का एक सिनोनिम कौन होता है? डोव। ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। ये भी वर्ड एग्जाम में खूब पूछता है और ये भी खूब पूछता है। दूसरा इनएफेबल, कौन सा वर्ड है? इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, अवर्णनीय है वो, है ना, उसको कहेंगे अनअटरेबल। अनअटरेबल का मतलब, कहने का मतलब कि वो चीजें जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में कुछ बताया ना जा सके, जिनके बारे में वर्णन नहीं किया जा सके, इतना अद्भुत है वो, तो उसी को क्या बुलाते हैं हम लोग? इनएफेबल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? इनएफेबल। अच्छा, पीस और लव का मतलब आप जानते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। ये भी चूचू का मुरब्बा है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। कैसे लिखा? द इंडिजिनस फाउना फेस्ड थ्रेट्स फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। देखिए ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, क्या देख रहे हो बेटा? डिफॉरेस्टेशन देख रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन एक क्या है? प्रोसेस है। डिफॉरेस्टेशन एक क्या है? प्रोसेस है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों की तबाही। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? डिफॉरेस्टेशन। दुनिया का कोई भी काम का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस गिना नहीं जाता है, वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल नाउन में एस ई एस नहीं लगाते, तो इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन में भी कभी भी एस और ई एस नहीं लगेगा। पार्ट नंबर सी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब एक वर्ड है इंडिजिनस। बहुत पॉपुलर वर्ड है, बहुत पॉपुलर वर्ड, एग्जाम में खूब जम के पूछता है बेटा। ठीक है, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? जो नेटिव है, जो लोकल है, जो डोमेस्टिक है, अपने घर का है, घरेलू है, देशी है, स्वदेशी है। तो इसी को क्या बुलाते हैं बेटा? इंडिजिनस कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं इसको? इंडिजिनस कॉल करते हैं। और दूसरा कौन है हमारा? फाउना। फाउना कहने का मतलब क्या होता है? पशु पक्षी के बारे में बात करना, यानी जूलॉजी के बारे में बात करना। ठीक है, तीसरा वर्ड कौन सा है? डिफॉरेस्टेशन, जो अभी मैं बता चुका। और चौथा कौन सा है? हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? निवास स्थल या आवास, यानी नेचुरल एनवायरमेंट, है ना। अगर किसी के रहने के लिए एक नेचुरल एनवायरमेंट बना हुआ है, इसका यह मतलब है कि वो उसका हैबिटेट है, यानी वो उसके रहने की जगह है, यानी कि निवास स्थान है। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। लिखा द इमिग्रेंट्स असाइलम रिक्वेस्ट वाज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये भी चूंचू का मुरब्बा है, बहुत आसान है बेटा। कैसे? अब सोचो, लिखा गया द इमिग्रेंट्स असाइलम। किसका असाइलम? पहले समझो असाइलम का मतलब क्या होता है। शरणार्थी गृह को हम लोग क्या बोलते हैं? असाइलम बोलते हैं। ठीक है, यानी रेफ्यूजी का जो कैंप होता है, रेफ्यूजी लोगों के जो रहने की जगह होती है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा? असाइलम बुलाते हैं। ठीक है, किसका असाइलम? तो इमिग्रेंट्स का असाइलम। तो एस नहीं, यहां पे क्या लगना चाहिए था? एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का या की। तो इमिग्रेंट्स का असाइलम, तब ये करेक्ट होता है, यानी कौन सा पार्ट आंसर हो गया? ए। अब एग्जाम में ना आपको फंसा देगा। कैसे? एक वर्ड है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई दूसरे देश से अपने देश में आता है तो इमिग्रेंट, और जाता है तो एमिग्रेंट।
ये बात याद रखिएगा। इसी की स्पेलिंग में अगर ई लग जाए स्टार्टिंग में तो इसका मीनिंग हो जाएगा जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश को जा रहा है, तो वो हो जाएगा एमिग्रेंट। और जो दूसरे देश से अपने देश में आ रहा है, उसको मेरे देश में आ रहा है, उसको क्या बुलाएंगे? इमिग्रेंट। तो ये दोनों का अंतर जो है वो क्लियर रखिएगा। रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध होता है, ये आप पहले से जानते हो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, देखो क्या लिखा, द रिक्लूज मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन। अच्छा, ये तो बात हो रही है एक ही मैन्युस्क्रिप्ट की। कितने मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो रही है बेटा? एक ही मैन्युस्क्रिप्ट की। यानी ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो, ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है। तो ये क्या कहा जाता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। यानी कंटेन नहीं, आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? कंटेन्स हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। पहला वर्ड है कौन सा? रिक्लूज। रिक्लूज कहने का मतलब क्या होता है? वैरागी, जिसे दुनिया के मोह माया से कोई मतलब नहीं है, तो उसको कहते हैं रिक्लूज। सन्यासी कह लीजिए। और इसी का एक सिनोनिम बेटा कौन होता है? हर्मीट। कौन सा होता है? हर्मीट। दूसरा वर्ड है कौन सा? मैन्युस्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ लेख। तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बुलाते हैं। ठीक है, इसी का एक सिनोनिम कौन हो जाएगा? कॉडेक्स। क्या हो जाएगा सिनोनिम बेटा? कॉडेक्स। याद रखिएगा, ये वर्ड पूछेगा तो रुला देगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। कॉडेक्स का मतलब क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट, यानी हाथ से लिखा हुआ लेख। ठीक है, इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल हरियाणा, इनक्रेडिबल बिहार, यानी अद्भुत बिहार, अद्भुत हरियाणा, अद्भुत हमारा देश भारत। ठीक है, और एक वर्ड है पैरेबल। आप एसएससी देने जा रहे हो ना, या एनडीए देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो बेटा, पैरेबल क्वेश्चन, पैरेबल का एंटोसाइनो खूब पूछता है एग्जाम में। और पैरेबल का मतलब होता है नीति कथा। देखिए, नैतिक शिक्षा की किताब चलती थी बचपन में, मोरल स्टोरीज उसकी हुआ करती थी। वो लकड़हारे वाली कहावत आपने सुनी होगी, जो यूनिटी पढ़ाता है मृत्यु के वक्त अपने बच्चों को। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा पे आधारित जितने भी स्टोरीज होते हैं, कहानियां होती हैं जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, उसी को क्या बुलाते हैं हम लोग? पैरेबल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम लोग? पैरेबल, है ना। इसी का एक सिनोनिम हमारा कौन होगा? एलिगरी। कौन होगा? एलिगरी। हालांकि एलिगरी का मतलब होता है बहादुरी गान, है ना। किसी की बहादुरी में अगर आप कथा लिखते हैं या गान गाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एलिगरी कहते हैं। तो दोनों में माइनर डिफरेंस भी है। पैरेबल का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ सिखाने के लिए जो कहानी लिखी गई है। एलिगरी का मतलब इसमें भी कुछ बहादुर लोगों से तो कुछ सीखने को मिलता ही है, उसमें भी नैतिक शिक्षा होती है। लेकिन एलिगरी कहने का मतलब हुआ कि बहादुरी गान या बहादुरी की कथा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा, द ऑमनीवोरस कार्निवोर डिवॉर्ड हिज प्रे। ये जो ऑमनीवोरस है, ऑमनीवोरस का मतलब क्या होता है? सर्वाहारी, जो सब खाता है ना। घास पास मांस मछली सब खाता है, तो इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? ऑमनीवोरस बुलाते हैं। एक होता है कैनिबल, जो इंसान को ही खा जाता है, तो उसको क्या बुलाते हैं? जब इंसान को खा जाए तो खाने वाले इंसान को क्या बोलेंगे हम लोग? कैनिबल बोलेंगे। नरभक्षी क्या बुलाते हैं उसको हम लोग? नरभक्षी। ठीक है, तो ऑमनीवोरस जो नरभक्षी तो नहीं है लेकिन सब खाता है, वेज नॉनवेज सब खाता है, जैसे कि मैं ऑमनीवोरस हूं। ठीक है, तो ये जो ऑमनीवोरस है, इसका जो कार्निवोर है, कार्निवोर का मतलब इसका जो मांसाहार है, तो बात आदमी के बारे में नहीं हो रही है, बात उसके गुण के बारे में हो रही है कि इसका जो मांसाहार वाला गुण है। तो जब उसके गुण की बात हो रही है तो आदमी के लिए हिज नहीं बल्कि उसके गुण के लिए क्या लेंगे आप? इट्स का यूज करेंगे। तो राइट प्रोनाउन का यूज करना चाहिए था, यानी कौन सा पार्ट आंसर हो गया? बी। अब ये दोनों वर्ड तो क्लियर हो गया। एक वर्ड जो एग्जाम में खूब पूछता है जिसका नाम है डिवॉर्ड। कौन सा नाम है बेटा? डिवॉर्ड। डिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? कंज्यूम्ड। अगर किसी को डिवॉर्ड कर दिया, इसका मतलब उसको कंज्यूम कर लिया, उसको खा लिया, पचा लिया। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डिवॉर्ड कहते हैं। और ऐसा करने वाले को बोलते हैं ग्लटन्स, यानी पेटू। अब मेरी तरफ मत देखना, ठीक है। ग्लटन्स का मतलब क्या होता है? जो खूब खाता है, एकदम पेटू है, जो देखा खा गया। उधर चाउमीन खा लिया, उधर पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, सैंडविच खा लिया, जो मिल रहा है खाए जा रहा है ना। तो ऐसे इंसानों को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लटन्स बोलते हैं। और एक वर्ड है डिलाइट, जिसका मतलब होता है आनंद। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिखा, द हिपोक्रेट्स प्लेजियरिज्म ऑफ द लेक्सिकोग्राफर्स वर्क वर। अब देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। जब दो नाउन को प्रेपोजिशन के द्वारा जोड़ा गया हो तो आने वाला वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलेगा? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग।
याद रखिएगा, जब दो नाउन को प्रेपोजिशन से जुड़ा गया हो तो आने वाला जो वर्ब होगा, जो क्रिया होगी, वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। तो पहला नाउन प्रेपोजिशन, दूसरा नाउन तो वर्ब चलेगा किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। और प्लेजियरिज्म क्या है? सिंगुलर है, नकल उतारना। ये नकल उतारना एक क्या है? प्रोसेस है ना, एक कार्य है ना। तो कार्य को तो ऐसे भी सिंगुलर माना जाता है। तो अगर ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, यानी वर्ड नहीं, क्या लगाएंगे? वज लगाएंगे। यानी कौन सा पार्ट आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। खत्म। चलिए, एक वर्ड है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट क्या होता है? अ टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट होता है। नार्सिसिस्ट होता है कि जो ये मानता है कि मैं ही सही हूं, ठीक है। लेकिन पाखंडी वो होता है जो जानता है कि मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी दिखावा करेगा कि मैं ही सही हूं, मैं बड़ा सिद्धांतवादी हूं। तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बुलाते हैं? हिपोक्रेट, जिसका सिनोनिम क्या लेंगे आप? फ्राइजी। क्या लेंगे आप? फ्राइजी, ठीक है। चलिए, एक वर्ड है प्लेजियरिज्म, जिसका मतलब होता है कॉपी करना, यानी नकल उतारना, यानी पायरेसी। आप देखते हैं मूवी आती है, उसकी पायरेसी हो जाती है, उसका नकल उतार के इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाता है फिल्मी जिला पे। चलिए, लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? तो लेक्सिकोग्राफर उसको कहते हैं जो वर्ड का कॉम्बिनेशन यानी डिक्शनरी बनाता है ना, डिक्शनरी में एडिटिंग करता है, तो उसको क्या बुलाते हैं? लेक्सिकोग्राफर। और एक वर्ड है इनऑडिबल। जो चीजें ऑडिबल है वो सुनी जा सकती है, जो चीजें इनऑडिबल हो उसे सुना नहीं जा सकता, ठीक है। अनसुना यानी फेंट। क्वेश्चन नंबर 8 जो देख रहे हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन एक वर्ड है मॉर्चरी। मॉर्चरी का मतलब क्या होता है? जो शव गृह होता है ना, यानी जो मॉर्ग होता है, इसी का एक सिनोनिम होता है मॉर्ग, है ना। तो मॉर्ग का मतलब क्या होता है हमारा? मॉर्चरी, यानी कि शव गृह कहिए, जहां लाशों को रखा जाता है, ठीक है। दूसरा है मॉर्टल। मॉर्टल कहने का मतलब जो नश्वर है, जो मानवीय है, जो एक दिन मिट जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मोर्टल। और इमोर्टल कौन हो जाएगा? अगर इम लग जाएगा, आई एम, तो इमोर्टल का मतलब जो अनश्वर है, जैसे कि भगवान कभी मिटेंगे नहीं, कभी मरेंगे नहीं। लेकिन हम जैसे लोग जो मानवीय हैं, है ना, जो ह्यूमन टाइप हैं, वो क्या हो जाएंगे? मोर्टल हैं, यानी एक दिन मर जाएंगे। सो दैट कहा जाता है मैन इज मोर्टल, ठीक है, मनुष्य मरणशील है। विक्टिम किसको कहते हैं? जो पीड़ित है, दंगे के पीड़ित, यानी विक्टिम ऑफ राइट, है ना। अच्छा, फ्रैट्रिसाइड कौन होता है? जो अपने भाई दोस्त जैसे भाई को मार देता है, भाई बहन का जो हत्यारा होता है ना, उसको क्या बुलाते हैं? फ्रैट्रिसाइड बुलाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। लिखा द ट्रांसल्यूसेंट। क्या लिखा बेटा? ट्रांसल्यूसेंट। एक बात समझिएगा मेरी, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जो अर्ध पारदर्शी हो। जो क्या हो बेटा? अर्ध पारदर्शी हो, यानी कि जिसके आर पार ठीक से देखा नहीं जा सकता, तो उसी को क्या बुलाते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। अब ये कह रहा है कि ट्रांसल्यूसेंट ग्लास ऑफ द सेंटेनोरियम प्रोवाइडेड अ व्यू ऑफ द सेक्युलर वर्ल्ड आउटसाइड। तो बाहर का पूरा दुनिया दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वो अर्ध पारदर्शी नहीं है, वो तो पूरा पारदर्शी है, तभी तो इतना अच्छा सीनरी दिख जा रहा है उसको। तो जब पूरा पारदर्शी है तो ट्रांसल्यूसेंट नहीं, क्या लगाएंगे आप? ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी यानी क्लियर, और ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है अनक्लियर यानी अर्ध पारदर्शी। और एक होता है ओपेक। ओपेक का मतलब कि एकदम दिखता ही नहीं है दूसरी तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? ओपेक। बिल्कुल धुंधला फुंधला कुछ नहीं दिखेगा, एकदम दिखेगा ही नहीं, तो उसको क्या बुलाते हैं? ओपेक बुलाते हैं। ग्लास का मतलब जानते हो? पता नहीं कहां से वर्ड आ गया। सैनिटोरियम का मीनिंग क्या होता है? सैनिटोरियम का मतलब होता है संध्या स्थल, संध्या स्थल या सैनिटेरियम भी कहते हैं इसको, ठीक है। दरअसल सैनिटोरियम कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं किसी तरह के प्रे के लिए, प्रार्थना के लिए, तो उसको क्या बुला देते हैं? सैनिटोरियम। और एक वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है जो धार्मिक नहीं है, वो धर्म निरपेक्ष है, यानी टेम्पोरल है। ये भी, अब टेम्पोरल का मतलब कुछ लोग मान लेते हैं कि जो परमानेंट नहीं हो, जो क्षणिक हो, कुछ समय के लिए आया, उसको टेम्पोरल बोलते हैं। वो टेम्पररी होता है, ये है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है जिसको किसी धर्म में यकीन नहीं है बोला, वो सब धर्मों की इज्जत करता है, सबको मानता है, तो उसको क्या कहेंगे? टेम्पोरल, या उसको क्या कहेंगे? सेक्युलर कहेंगे, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। और आज का ये अंतिम सवाल है आपका, द एम्फीबियंस इन द आर्किपेलागो फेस्ड थ्रेट्स फ्रॉम पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज क्या है? प्रोसेस है ना भैया। आज देखा होगा आपने, सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट खूब यूज में आया है, या तो नाउन का या तो वर्ब का। इसी तरीके से हर दिन मैं अलग अलग टॉपिक जो है वो चूज करूंगा। एकदम जम के सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंजेस नहीं होता है, क्या होता है? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्यों? क्लाइमेट एक ही है, एक ही बार बदलाव होता है,
तो क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट चेंज। ये एक प्रोसेस है ना, बदलाव। तो बदलाव एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये तो अनकाउंटेबल चीज है, तो प्लूरल नहीं बनेगा, तो चेंजेस नहीं क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे। बाकी एम्फीबियंस कौन होता है, जो बैट्रेसियन है। बैट्रेसियन है मतलब उभयचर है, ठीक है, मतलब कि वो कहां रहता है, जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्फीबियंस। फिर एक वर्ड है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब जो द्वीप समूह होता है ना, छोटा छोटा, जैसे कि मालदीव के साथ झगड़ा चल रहा था, तो वो जो मालदीवा था उसको, वो क्या है, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आर्किपेलागो बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है थ्रेट्स, यानी नुकसान। पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण, आप समझते हैं, और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो आपने देखा लगभग 50 वर्ड और 10 कॉमन एरर का क्वेश्चन और 10 कॉन्सेप्ट देखा। इतनी सारी चीजें आपने इतने कम टाइम में प्रैक्टिस की, इसलिए मैं कहता हूं कि लगातार रोजाना शाम 7 बजे से ये क्लास आती है, सॉरी शाम 6 बजे से ये क्लास आती है। जम के आप इसको जो है वो शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो, और जितना पॉसिबल हो सके लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।